प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपको नंबर 1 कंटेंट मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ तगड़ा करने में मदद करेगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, लेट्स गो। हे एवरीवन, दिस साइड अशोक महला। गाइस, होप सो यू आर फिट एंड फाइन। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो पार्ट 5 है। इस पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जैसा हम करते आए हैं वही करेंगे। तो आज के पार्ट में हम फ्लक्स से रिलेटेड सवाल करेंगे और डिफरेंट टाइप के सवाल करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। तो जो पहले 4 पार्ट है, होप्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे ना तो उनको देखना बनता है यार। अब बात आती है क्यों देखना बनता है। तो देखो यार, वो सवाल जो करवाए हैं वो पूरे एनालाइज करके करवाए हैं। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल है, हर एक कंसेप्ट कवर कर रहा है। अब मैं आपको अंधेरे में तो नहीं रखना चाहता हूं, ठीक है। मैं आपको बोल दूं, जैसा सवाल करवाया वैसा CUET 2024 में आएगा। क्यों सर? भाई देखो, आप इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम देने जा रहे हो यार, तो सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर कोई आपको बोल देता है ना कि जो सवाल करवाया है सेम वहां पर आएगा, ठीक है, वो बात होगी आपको अंधेरे में रखने वाली। मतलब वो तो ये कह रहे हैं ना कि 5 की जगह 5 होगा, 12 की जगह 12 होगा, 18 की जगह 18 होगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है मेरे यार? ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो होता क्या है, हाँ, जो मैंने सवाल करवाया है ना उसका कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट सेम रहेगा। 2 की जगह 4 मिलेगा, 4 की जगह 12 मिलेगा, 12 की जगह 18 मिलेगा, हो सकता है, बट कंसेप्ट सेम रहेगा। इसी टाइप का ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिलने जा रहा है CUET 2024 में। तो प्यारे बच्चों, उन पार्ट को देख लीजिएगा और उन पार्ट को देखने के साथ साथ इस पार्ट को भी देखिएगा जो फ्लक्स से रिलेटेड सवाल करवा रहा हूं। यहां पर बहुत बढ़िया सवाल लेकर आया हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो आज के सेशन का पहला सवाल है वो क्या कहता है? कहता है अ चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब। कोई चार्ज है प्लस क्यू, वो क्यूब के सेंटर पर रख दिया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेस। जो मैंने ये हाईलाइट करा है ना येलो कलर में, इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ इट्स फेस से पूछा है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए, ठीक है। तो ज्ञान क्या है? अपने पास जो फाई नेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है E.ds। उनका डॉट प्रोडक्ट होता है और उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है और वो इसके बराबर होता है वो Q इनसाइड, टोटल चार्ज इनसाइड, जो अंदर चार्ज पूरा रखा गया उसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या है सर? आपने लिखा है जो फाइनेट इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E.ds, डॉट प्रोडक्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ds का, ds क्या होता है? स्मॉल एरिया, और वो किसके बराबर होते हैं? Q इनसाइड। मतलब Q इनसाइड का मतलब टोटल चार्ज इनसाइड, अंदर टोटल चार्ज की बात करता है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर कितना चार्ज रखे उससे उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, अंदर चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ भाई, क्यू क्या है? क्यू है चार्ज। अगर पॉजिटिव होता है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, अगर नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर चली जाती है। तो ये जो क्यू है ये किसके बराबर हुआ? यहाँ पर क्यू इनसाइड ये बराबर हुआ क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो बराबर हुआ किसके बराबर हो? E.ds। ई क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कहीं ना कहीं किसको बता रही होगी? वो बता रही होगी फ्लक्स को, नेट फ्लक्स को। बिल्कुल सर। तो यहां पर उस क्यूब के सेंटर पर जो प्लस चार्ज रखा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर निकलेंगी। ये मैंने डॉटेड लाइन से बनाई भी हुई है। ये फील्ड लाइनें क्या हो रही है? ये बाहर निकल रही हैं। हकीकत में देखा जाए तो ये क्या बता रही है कि इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है फाइनेट Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब के कितने फेस होते हैं भाई? 6। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब मेरे से पूछा कितने का है? 1 से। 1 का पूछा तो ये क्या हो जाएगा? फाइनेट इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, राइट। बहुत सिंपल सा सवाल था, कंसेप्ट आता था तो सवाल 2 मिनट में हिल गया। तो प्यारे बच्चों, अब करना क्या है देखिएगा। ये तो हमने 1 मिनट यहां पर जाया कर दिया, ठीक है। अगर आपको आता तो एकदम से कर देते सवाल, बिल्कुल ना। तो आप याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज जो हमारा सेंटर है क्यूब के सेंटर पर रखा है तो उसे कितना फ्लक्स बाहर आएगा? Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा बहुत सारे सवालों में होगा और इससे सवाल की कैलकुलेशन करने में, फास्ट करने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो क्या याद रखना है? तो याद हमें रखना है, अगर कोई चार्ज क्यूब के सेंटर पर रखा है तो उसे कितना फ्लक्स बाहर आएगा? सीधा सीधा बोल दें Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा था तो हमने मार्क कर दिया। अब अगला सवाल, ठीक है। अगले सवाल में क्या कहता है? अगले सवाल में कहता है अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर, डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर।
जो इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है एज शोन इन फिगर में दिया हुआ है भाई आपको। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो क्यूब है, अभी आपको बताया था क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा है प्लस क्यू, कितना फ्लक्स बाहर आएगा सर, अभी तो आपने बताया था वो आएगा क्यू डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल भाई, कितना चार्ज दिया है, चार्ज दिया है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे 10 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 6 रख दिया। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 12, काटापीटी कर दी, 2 की टेबल पे दोनों आ रहे थे, 2 की टेबल अगर हम 5 तक पढ़ेंगे तो 10 आता है, तो ये कट कर कितना आ गया 5 आ गया, तो यहाँ 6 तक कितना आएगा 3, तो ये कट गया, यहाँ पर हमें कितना मिल गया 5 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 6। जब मैं 3 की और 8.85 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा 26.55 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 12। तो प्यारे बच्चों, जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये सीधा सीधा आंसर आ गया, राइट ना। तो हमें कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान सवाल था, बस एक ही कंसेप्ट था कि कितना फ्लक्स बाहर आता है, ठीक है। तो उसकी वो कंसेप्ट लगाया, वैल्यू पुट करिए और आंसर आ गया सीधा सीधा। था ही क्या सवाल में, कुछ भी तो नहीं था, है ना। इसीलिए कहता हूं कंसेप्ट आना चाहिए, है ना। 5 6 7 8 10 वो तो बदलेगा ही ना भाई, ठीक है। तो अगले सवाल की बात करते हैं। कहते हैं 2 प्लेट ईच हैविंग एन एरिया ए, 2 प्लेट हैं उनका एरिया ए है, आर केप्ट पैरेलल, दोनों पैरेलल रखिए, समा ऐसे रखिए सीधी पैरेलल, राइट ना। आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट अ सीट एट डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, डी डिस्टेंस की दूरी पर वो रखिए। दे कैरी चार्ज, दोनों पे चार्ज है, एक पे प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट विल बी, तो ये 2 प्लेट समझ लीजिए, इनके बीच में जो स्पेस है ना, यहाँ पर जो ये पेन की नोक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और जो इनके बीच का दूरी दे रखा है वो डी दे रखा है, ठीक है भाई। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बिल्कुल हलवा है। क्या हलवा है भाई, सुनो। जो हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट रखी रहती हैं तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सर, है ना। और अगर मैं बात करूं सरफेस चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटे में ए, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। बट कंसेप्ट क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक हमारे पास प्लेट पे कैसा चार्ज है प्लस क्यू, एक प्लेट पे कैसा चार्ज है माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में जो एक दोनों ये डी दूरी पर रखी गई है और इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वहां पर प्लस चार्ज एज्यूम कर लेंगे, लिख कर नहीं दिखाना होता है, अपने दिमाग में एज्यूम करना होता है। तो मैंने यहाँ पर +1 एज्यूम कर लिया। ये प्लस जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर चला जाएगा इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। फर्स्ट प्लेट की वजह से इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट प्लेट, है ना, इसको बोल देता हूँ सेकंड प्लेट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, राइट ना। अब जो सेकंड प्लेट है उस पर कैसा चार्ज, उस पर है नेगेटिव चार्ज, राइट ना, नेगेटिव। तो इस प्लस को वो क्या काम करेगा, इस प्लस को तो वो अट्रैक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन भी इधर होगा, राइट ना। तो ये हो गया E2। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन E1 का इधर हुआ, E2 का इधर हुआ। तो दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ दूं, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है क्या वैल्यू होते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सर ये आई कैप का खेल समझो प्यारे बच्चों। अगर मैं देखूँ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा माइनस आई कैप। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का अगर पॉजिटिव में जाए तो यूनिट वेक्टर क्या होगा जे कैप। वाई एक्सिस के अगर नेगेटिव में जाए उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा माइनस जे कैप। आई जे के कैप क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, ये डायरेक्शन को बताने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम आंसर भी वेक्टर में ही देंगे ना मेरे भाई, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों आया, क्योंकि एक प्लेट की वजह से कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी प्लेट की वजह से भी क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। काटापीटी कर देंगे, 2 को खत्म कर गया, क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू डिवाइडेड बाय ए। वैल्यू पुट करी, सवाल आ गया, खत्म सवाल। क्या सवाल था, है ना, फ्री के नंबर है ये भाई, फ्री के बिल्कुल। अब अगले सवाल की बात करते हैं। कहते हैं 2 स्फीयर हैव देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2 स्फीयर हैं, हैव देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द रेशो। 2 स्फीयर है, उनका चार्ज डेंसिटी जो दिया है वो रेशो की फॉर्म में दिया है, उसका रेशो है 2:3, सामने से बता रहा है। एंड देयर रेडियाई, और उनका रेडियस भी दिया 3:2। इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोनों स्फीयर आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। अगर मान लो एक स्फीयर है उसका रेडियस कितना होगा R1 और दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस कितना होगा प्यारे बच्चों R2, मतलब कि दोनों स्फीयर हैं जो वो आइडेंटिकल नहीं है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेशो दिया है वो कितना दिया है 2:3 दिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं भाई, सिग्मा डिवाइड बाय क्यू बाय ए, है ना।
सी है ना, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। अब ये फर्स्ट स्फीयर की वजह से हो जाएगी, इसके अगर फर्स्ट स्फीयर की वजह से तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 1 Q1 डिवाइडेड बाय A1। अगर सेकंड के स्फीयर की वजह से लिखना है तो Q2 डिवाइडेड बाय A2। इनका हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दिया है और हमें इनका रेडियस भी दिया है। तो इसका मतलब जो एरिया है, एरिया किसका लेंगे, स्फीयर का लेंगे, क्योंकि स्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr²। अब आप जानते हैं कि दोनों स्फीयर आइडेंटिकल तो नहीं है, तो रेडियस अलग अलग है, तो उनका रेशो दे रखा है कितना, 3:2 दे रखा है ना। तो मैंने क्या लिखा, ये फॉर्मूला लिख दिया, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। अगर फर्स्ट स्फीयर का चार्ज डेंसिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 Q1 डिवाइडेड बाय A1। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 Q2 डिवाइडेड बाय A2, है ना। तो अब मेरे को क्या निकालना है, हमें निकालना है उनका चार्ज का रेशो। चार्ज का रेशो बताना है, तो रेशो बताना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा यार, सीधा सीधा, है ना। तो सिग्मा 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2/3। R1 डिवाइड बाय R2 का वैल्यू कितना दिया है, 3/2। रेशो दिया है, लिख दिया हमने। तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को चार्ज का रेशो मिल जाएगा। तो Q1 डिवाइडेड बाय A1, Q2 डिवाइड बाय A2। Q1 अब इनको मैंने पलटा मार दिया है ना, Q1 डिवाइडेड बाय A1 है और ये Q2 डिवाइडेड बाय A2 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, Q1 डिवाइडेड बाय A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय में Q2। A2 क्या है, A2 है एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर, राइट ना। 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट वाले स्फीयर की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4πr1 का स्क्वायर। R1 क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, राइट ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा। R2 कितना दिया भाई, R2 दिया है 2। R1 कितना दिया है भाई, 3 दिया है, वैल्यू पुट कर दी, है ना। R2 कितना दिया है, 2, ये रख दिया। R1 कितना दिया है भाई आपके पास, देखिएगा यहाँ पर ये मेरे को मिल गया लास्ट में सिग्मा 1, यहाँ से बचा बचाया मैं लिख दे रहा हूँ, R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। R2 कितना है प्यारे बच्चों, R2 है 2, राइट ना। ये देखिएगा R2 कितना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ, ये R2 कितना है 2, R1 कितना है 3। वैल्यू पुट करी, उनके ऊपर स्क्वायर है तो कितना आ गया, 4/9। 2 की टेबल में 4 कहाँ पर आता है, जाकर 2 पर, और 3 की टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 पर। दोनों कट पिट गए, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, Q1 इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q2 इक्वल टू 2/3। जब मैं इनको निकालूंगा अलग से तो रेशो कितना आ गया, 3:2। हमारा ऑप्शन ए मैच कर गया, राइट ना। बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देख लीजिएगा, इस सवाल को भूलिएगा मत। अब कुछ भी आ सकता है नंबर, कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल है, क्या कहता है, अ होलो सिलेंडर लेकर आया। अब पहले स्फीयर लेकर आया था, अब सिलेंडर लेकर आया, हमें क्या फर्क पड़ता है। एक और बात बताता हूं, चाहे हमारे पास होलो हो, चाहे कैसी भी शेप हो, उससे फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं होता है। याद रखना, ये छोटी मगर मोटी बात बता रहा हूं। अगर हम फ्लक्स देखें, चाहे वो कोन हो चाहे सिलेंडर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्लक्स की वैल्यू पर, राइट ना। आगे क्या कहता है, अ होलो सिलेंडर हैज चार्ज Q विद इन इट। सर ये क्या लाइन बोली थी अभी आपने कि अगर कोई भी शेप है फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो मेरे पास मान लो मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ, है ना, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। मान लो ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, तो इससे मैं अगर +Q यहाँ से रख दिया तो इससे कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा भाई, इससे यही फ्लक्स बाहर निकलेगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो मैंने क्या एक कोन बनाया, तो ये ऐसे कौन बनाया, यहाँ पर +Q रख दिया, तो इससे मेरे से कोई पूछेगा नेट फ्लक्स कितना बाहर आएगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना ही आएगा। शेप से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट ना। तो ये जो फॉर्मूला आता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है, याद रखनी है ये बात, राइट ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको बताई है, इसको भूलना नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, राइट ना। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। ये तो ज्ञान दे दिया मैंने आपको, इस ज्ञान को अपने पास रखना है, ये काम आएगा आप लोगों के, है ना। आ सकता है एक नंबर का सवाल कि ये जो फॉर्मूला होता है कि क्या ये शेप पर डिपेंड करता है, कई तो पता नहीं क्या ही लिख देंगे, बट जो कंसेप्ट पढ़ कर गया वो तो सीधा मारेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है शेप से, है ना। तो सवाल देखते हैं, चलिए। तो सवाल में क्या बोला है, अ होलो सिलेंडर है चार्ज Q कूलम विद इन इट। कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, यहाँ पर इसके कर्व सरफेस पे +Q चार्ज रख दिया है। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई फाई दिया है, कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो, एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस बी। तो देखिएगा वो क्या कह रहा है, अब यहाँ से समझो, यहाँ इसको देखो, यहाँ से क्लियर आपको पिक्चर मिलेगी। ये सिलेंडर है, ये उसका बोला है ए फेस है, ये उसका बी फेस है, ये सर्कुलर कैप हो गई, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला देखिए ऐसे देखिए, ये मेरे पास सर्कुलर कैप हो गई, और ये क्या हो गया, ये हो गया कर्व सरफेस। वो कहता है फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो यहाँ पर रखा है, कर्व सरफेस पर रखा है, इसको वो बी बोल रहे हैं, इन दोनों को वो ए बोल रहा है। आगे क्या कहता है, द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस, इनको प्लेन सरफेस भी बोलते हैं, राइट ना। जो सर्कुलर कैप्स है ये, इनको प्लेन सरफेस भी बोलते हैं। द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए विल बी, इससे पूछ रहा है भाई फॉर्मूला क्या होता है,
गिवन क्या है, गिवन तो हमको दिया है कि जो बी अपना ये कर्व सरफेस है, इसका फ्लक्स कितना है, इसका फ्लक्स फाई है। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है, गिवन क्या है, तो फाई भी किसके बराबर हो गया, फाई के, ये जो गिवन था। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो आपको बताया गया है फॉर्मूला, फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, डॉट प्रोडक्ट में लेना है किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का, और वो किसके बराबर होता है, नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी एस, यहाँ पर फाई नेट क्या होगा भाई, कितने कितने फेस है, 3 फेस है, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक सर्कुलर ये अपना कर्व फेस हो गया, तो 3 फ्लक्स आएंगे। अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, ये भी ए, इसको भी ए बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, तो इसका फ्लक्स फाई ए और ये क्या होगा, फाई बी। और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, फ्लक्स होती है स्केलर क्वांटिटी। तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, मतलब कि फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई ए, तो फाई ए प्लस फाई ए कितना हो गया, 2 फाई ए, और ये क्या है, फाई बी, तो 2 फाई ए प्लस फाई बी का वैल्यू कितना दिया है, फाई दिया है, राइट ना। तो यही कहानी मैंने यहाँ पर करी है। और जो ये दिखा रखा है ना भाई, ये क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, राइट ना। तो अभी आपको बताया तो है, कितना निकलेगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ही निकलेगा भाई, है ना। Q क्या होता है, इनसाइड, शेप कैसी भी हो मेरे भाइयों, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ही फ्लक्स निकलेगा, चाहे कोन हो, चाहे आपके पास क्यूब हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, फ्लक्स कितना निकलेगा, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है नेट चार्ज इनसाइड, राइट ना। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकाल लिया, इसकी वजह से फाई ए, ये भी ए बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, दोनों प्लेन है, ये फाई ए प्लस फाई ए, ये फाई बी, तो 2 फाई ए प्लस फाई बी हो गया, 2 फाई ए प्लस फाई बी, ये नेट फ्लक्स आया। ये वैल्यू रख दी। फाई बी किसके बराबर दिया प्यारे बच्चों, फाई बी आपको दिया फाई के बराबर, यहाँ पर रखा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 2 फाई ए, इस फाई को मैं इधर ले गया लेफ्ट साइड में, जब नेगेटिव सॉरी इक्वल टू के इस साइड जंप करवाएंगे तो साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस फाई हो गया, 2 को मैं इधर ले आया, तो 1/2 Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मैच कर गया, खत्म सवाल। तो इस तरीके के सवाल प्रैक्टिस में लेकर आओ, जिस तरीके के सवाल मैं करवा रहा हूँ इसी तरीके के सवाल हमें ढूंढ कर लेकर आने हैं, ऐसे ही सवालों का हमें प्रैक्टिस करना है, और यहीं से हम COET 2024 को जीतने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सेशन को एंजॉय करिएगा और प्यार मोहब्बत से रहिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।